Hello friends, welcome back to my YouTube channel BotZoo Tutorial and lecture series of BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वायरस के इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ वायरस के बारे में। इससे पहले हम पढ़ेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में, जो कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो टोबैको प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज करता है, और जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो लीफ पर मोज़ेक लाइक अपीयरेंस होता है। मोज़ेक यानी कि येलो और ग्रीन कलर जो है वो मिक्स पैचेस के फॉर्म में अपीयर होता है, इसलिए ये वायरस जो है टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाता है। और दिस इज़ द फर्स्ट वायरस जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियो से मतलब है न्यूक्लियोइड, यानी यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए प्रेजेंट है, और जिसका अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 5% है। और यहाँ पे जो प्रोटीन पार्ट है, यानी कि जो प्रोटीनेशियस शीट है, उसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 95% प्रेजेंट है। अब इसको यहाँ पर देखें तो आरएनए जो है वो स्पाइरली अरेंज है, और उसके ऊपर अटैच्ड है प्रोटीन सब यूनिट, यानी कि कैप्सोमर यूनिट अटैच्ड है। और ये इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 नैनोमीटर है। और ये वायरस जो है अपीयर देखने में सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर लाइक होता है, और हेलिकल रॉड शेप्ड होता है, और अंदर से ये सेंट्रल पार्ट है ये हॉलो होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये हॉलो स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी एक रिंग को उठाकर देखें तो ये आरएनए है, और आरएनए के ऊपर प्रोटीन सब यूनिट अटैच है। प्रोटीन सब यूनिट से मतलब है कैप्सोमर। तो इस वायरस में टोटल 2130 कैप्सोमर यूनिट मिलकर कैप्सिड का फॉर्मेशन कर रही हैं, और आरएनए जो मॉलिक्यूल है, आरएनए में 6400 न्यूक्लियोटाइड जो हैं इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। तो दिस इज़, और हर एक कैप्सोमर यूनिट में 158 अमाइनो एसिड मिलकर एक कैप्सोमर यूनिट को फॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड, इसीलिए हर एक कैप्सोमर यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और यहाँ पर अमाइनो एसिड एक कैप्सोमर यूनिट को फॉर्म करने में 158 अमाइनो एसिड जो है इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि बीएससी के सिलेबस में हमें पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरस के, मतलब जब किसी भी प्लांट में प्लांट वायरस का इन्फेक्शन होगा तो किस तरीके के सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये सिम्टम्स जो हैं ये सिस्टमैटिक भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं। सिस्टमैटिक से मतलब है ये थ्रू आउट प्लांट पर भी अपीयर हो सकते हैं, और लोकल से मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट पर रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जैसे कि या तो लीफ पे दिख रहा है इन्फेक्शन, या तो स्टेम पे दिख रहा है इन्फेक्शन। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल सिम्टम और एक्सटर्नल सिम्टम। इंटरनल सिम्टम से मतलब है कि ऐसे सिम्टम जिन्हें हम नेकेड आई से ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे, लेकिन प्लांट में वो सिम्टम इंटरनली चल रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल सिम्टम्स। और जिन्हें हम अपनी आँखों से विजिबली प्लांट पे देख पा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इंटरनल सिम्टम्स की। इंटरनल सिम्टम्स में क्या होगा, सबसे पहले प्लांट की फिजियोलॉजी अफेक्ट करने लगेगी। फिजियोलॉजी से मतलब है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि प्लांट की फोटोसिंथेटिक रेट, रेस्पिरेशन रेट, एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये क्या होने लगेगी, अफेक्ट करने लगेगी बाय द इन्फेक्शन ऑफ प्लांट वायरस।
सेकेंड, हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्फेक्शन। हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्फेक्शन से मतलब है वो इन्फेक्शन जो सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पर जो प्लांट में अपीयर हो रहे होंगे उन्हें हम बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्फेक्शन। जैसे कि हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सेल जो है या पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो क्या करने लगेगा, साइज़ उनका इंक्रीज़ होने लगेगा। और या फिर हाइपरलेशिया यानी कि ओवर डेवलप्ड होने लगेंगी सेल। हाइपोलेशिया यानी कि अंडर डेवलप्ड हो जाएंगी। तो अगर कोई भी सेल अंडर डेवलप्ड हो जाए या ओवर डेवलप्ड हो जाए या उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, जब इस तरीके से कोई भी उनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होंगे तो वो ओवरऑल प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी क्या करेंगे, फिर आगे जाकर अफेक्ट करेंगे। तो ये हो गए इंटरनल सिम्टम्स। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स की। एक्सटर्नल सिम्टम्स में सबसे पहले आता है मोज़ेक। मोज़ेक जैसे, मोज़ेक में क्या होगा, लीफ में येलो ग्रीन कलर के मिक्स्ड पैचेस जैसे अपीयर होने लगेंगे, जो क्लियरली हमें इंडिकेट करेंगे कि प्लांट में कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। क्योंकि जनरली हम लीफ का कलर जो होता है वो कोई जैसे ग्रीन कलर में, अगर सडनली उसके कलर में येलोइश चेंज, या तो येलोइश चेंजेस आ रहे हैं या पैचेस के फॉर्म में हम देख पा रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि मोज़ेक है। क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में जो लीफ है वाइटनिंग और येलोइश कलर की अपीयर होने लगेगी, तो हम बोलेंगे कि क्लोरोसिस हुआ है, क्लोरोसिस अपीयर होने लगेगी। स्कॉर्चिंग, जो लीफ की जो मार्जिन है वहाँ पे बर्न्ट अपीयरेंस अगर होने लगे तो हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर प्लांट में इन्फेक्शन हुआ है वायरस का। लीफ कर्लिंग यानी कि लीफ अचानक से कर्ल होने लगे, रोल होने लगे, क्योंकि नॉर्मल लेविना उसका फैला हुआ होगा लेकिन सडनली वो कर्ल शो करने लगे या रोलिंग होने लगे तो भी वायरल का इन्फेक्शन हुआ है। वेन बेंडिंग। वेन बेंडिंग से मतलब है जो लीफ की वेन है, मेन वेन जो होती है, अगर वहाँ की पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो ग्रीन रह जाएं लेकिन बाकी पार्ट येलोइश होने लगे लीफ का, तो उसे वायरल इन्फेक्शन है। वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग से मतलब है वेन रीजन जो है वहाँ पर येलोइश पार्ट हो जाए और बाकी ग्रीन रह जाए तो भी बोलेंगे कि वो एक्सटर्नल सिम्टम को शो कर रहा है। ट्यूमर मतलब अनलिमिटेड किसी भी जो भी सेल नॉर्मल डिवीज़न के रूल को ब्रेक करके बहुत अनडिफ्रेंशिएटेड तरीके से ग्रो करने लगे तो भी उसे कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। विरिसेंस यानी कि जो पेटल्स होती हैं फ्लावर की वो पर्टिकुलर किसी कलर की होंगी, जैसे रोज़ की बात करें तो रेड कलर की होगी, लेकिन मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उन पेटल्स का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं विरिसेंस। यानी कि जब ये पर्टिकुलर टर्म के अंडर कोई भी सिम्टम्स अगर हमें देखने को मिल रहे हैं प्लांट में तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के बारे में। ट्रांसमिशन से मतलब है कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस का ट्रांसमिशन होना हेल्दी प्लांट तक और फिर उधर पे भी इन्फेक्शन कॉज करने से। तो ट्रांसमिशन या तो सॉइल के थ्रू हो सकता है, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट है अगर उसका पार्ट मिट्टी में गिर जाए या सॉइल में गिर जाए और वो उसमें वो वायरल पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे, वो नेमेटोड कैरियर्स में या फंगस में एक्टिव रह सकते हैं। तो जब वो एक्टिवेट रहेंगे और बाद में वही सॉइल वापस फिर कांटेक्ट में आएगी हेल्दी प्लांट के, तो वहाँ पर भी फिर इन्फेक्शन कॉज करेगी। सेकेंड, बाय द कांटेक्ट, यानी कि जैसे कि रूट्स जो हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है उसकी रूट्स किसी हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में आ जाएं और फिर वहाँ से वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे कि ट्यूबर, बल्ब, कटिंग, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पार्ट की ट्यूबर, बल्ब, कटिंग के थ्रू भी हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग, अगर हमने किसी इन्फेक्टेड प्लांट में जिसमें
वायरस का इन्फेक्शन था, अगर उसको लेकर हम किसी हेल्दी प्लांट में कांटेक्ट कराएंगे बाय द ग्राफ्टिंग और बडिंग, तो जो हेल्दी प्लांट था उसमें भी फिर वायरस के सिम्टम्स हमें अपीयर होने लगेंगे। बाय द पोलेन, क्योंकि कभी भी वायरस पोलेन जो है वो ट्रेवल करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो मान लीजिए अगर किसी इन्फेक्टेड प्लांट का पोलेन ग्रेन जाकर हेल्दी प्लांट पर पहुँचे और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कॉज करेगा, तो वहाँ पे भी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और फिर फर्दर वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। बाय द सीड, अगर हम किसी इन्फेक्टेड प्लांट के सीड को कलेक्शन कर रहे हैं और फिर वापस उसकी सोइंग कर रहे हैं, उससे डेवलप प्लांट बना रहे हैं उससे, तो वहाँ पर भी सिम्टम्स हमें अपीयर होंगे। उसके बाद इंसेक्ट भी कैरियर होते हैं, जैसे कि एफिड हो गया, ग्रासहोपर हो गया। अगर इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट से सेप को लिया और फिर वही इंसेक्ट जो है वो दूसरे प्लांट पर गया, तो वहाँ पर वो सेप जो है फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और वायरस इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये कुछ ट्रांसमिशन के मोड हैं जो एक हेल्दी प्लांट में भी ट्रांसमिशन कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल के बारे में, वायरस के ट्रांसमिशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले होती है एक टर्म रोइंग में क्या होता है, जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं अगर उनमें से हमें किसी भी प्लांट में इन्फेक्शन के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो हम क्या करें, उस पर्टिकुलर प्लांट को उस जगह से रिमूव कर दें, उस फील्ड पे से रिमूव कर दें और उसको फिर अलग दूर ले जाकर कहीं पे बर्न कर दें। तो इस तरीके से हम प्लांट को, पूरी कल्टीवेटेड क्रॉप को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। सेकेंड, रेजिस्टेंट वेराइटी, अगर हम प्लांट की रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करते हैं तो हम उसे वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड, यानी कि कोई भी फील्ड है जहाँ पर एक ही मतलब क्रॉप लगाई हुई है हमने और साथ में वहाँ पे वीड्स भी ग्रो कर जाती हैं, अगर उन वीड्स अक्सर वेक्टर्स की कैरियर होती हैं, तो अगर वीड्स में हमें लग रहा है तो हम उस पर्टिकुलर वीड को उस फील्ड से रिमूव कर दिए, तो उससे भी वायरस के इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। केमिकल्स जैसे कि क्विनॉल, फिनॉल एंड निकोटिन, अगर हम कुछ केमिकल इस्तेमाल करें फील्ड में तो भी हम वायरस को क्या कर सकते हैं, वायरस के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगर जैसे कि कुछ इंसेक्ट वेक्टर्स है, जो इंसेक्ट कैरियर है, जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं और फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट वेक्टर्स को रोकने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फर्दर वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ हमने पढ़ा कि कैसे वायरस जो के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उनसे इम्पॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ी कि कौन सी टर्म में क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे, और वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, और अगर ये ट्रांसमिशन हुआ है तो उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच।